चिकन करी। जी हाँ, बहुत ही आसान सी रेसिपी आज मैं आपको बताने वाला हूँ चिकन की। प्याज ले लिया था हमने, लहसुन की कुछ कलियाँ ले ली थी, काली मिर्च लौंग साबुत ले लिया था। उसको हमने पीस के ये मसाला तैयार कर लिया है। चिकन के हमने पीसेस ले लिए थे, हाफ़ के जी मैंने लिया था। और ये मैंने प्याज काट लिया था, लहसुन कट कट करके रख लिया था, और धनिया का बहुत ही ज़्यादा इसमें इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ क्योंकि चिकन में धनिया मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं आप भगोना हमने चढ़ा लिया। काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, जीरा, तेज़पत्ता, इन्हीं से मसालों से मैं आपको ये बनाने वाला हूँ। भगोने में बनाऊँगा मैं, कुकर में नहीं बनाऊँगा। तेल डाल करके भगोने में हम उसमें जो साबुत मसाला निकाल के रखे थे उसको मैं डाल देता हूँ। कुछ साबुत मसाले मैंने पीसा भी है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। जब ये मसाले लाल हो जाते हैं तो हम इसमें प्याज डाल देते हैं, और जो मिर्च की कलियाँ थी वो मैं डाल दिया हूँ इसमें। और इसको मिक्स कर लेते हैं, ढक देते हैं जैसे। और इसमें दोस्तों अगर आप नमक डाल देंगे तो प्याज आपकी जल्दी गल जाएगी। ढक देते हैं इसको। प्याज को हमें लाल करना है। प्याज जब लाल हो जाएगी तो इसमें हम चिकन के पीसेस डालेंगे, और प्याज आपको कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे से लाल करना है, तभी चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। प्याज हमारी लाल हो चुकी थी, इसमें हमने चिकन के पीसेस डाल दिए थे। हाफ के जी चिकन हमने लिया हुआ था। ढक के तो हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब इसमें दोस्तों हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, चिकन मसाला डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। राजेश मसाले का इसमें हमने इस्तेमाल किया। राजेश मसाले का चिकन बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें हम पाउडर का थोड़ा ही मसाला डालेंगे क्योंकि हमने मसाले साबुत पीस के भी रखे हुए हैं। अब जो मसाले हमने पीस के रखे थे इसके ऊपर डाल देते हैं, मिक्स करते हैं इसको अच्छे से। पूरा मसाला मिक्स हो जाना चाहिए। और नमक का इस्तेमाल दोस्तों मैं शुरू में ही, जब प्याज में गला रहा था उसी समय मैंने कर लिया था, तो नमक मैं बाद में नहीं डालूंगा। साबुत मसालों को हम पीस के साबुत मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। हम इसमें धनिया डाल देंगे। जितनी धनिया हमने कट करके रखी हुई थी उसकी आधी धनिया हम मसाला पकने के पहले ही डाल देंगे, और हम इसको ढक देते हैं। 10 मिनट पकने के बाद हम इसको खोल के देखते हैं तो देखिए हमारा चिकन अच्छे से पक रहा है। हम इसको एक बार फिर से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मिक्स करने के बाद ये बहुत ही अच्छा इसमें स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छी सुगंध है। ये देखिए हमारा चिकन अब लगभग पक के तैयार ही होने वाला है। इसको हम ढक देंगे, 10 मिनट हम इसको और पकाएंगे। इसके पकने की एक निशानी होती है दोस्तों कि मसाला अगर ऊपर से तेल छोड़ देता है, जैसे देखिए ऊपर तेल की परत आपको दिख रही होगी, तो इसका मतलब मसाला पक चुका है। इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। बहुत ही सूखा बनाने वाले हैं हम, तो पानी हम थोड़ा ही डालेंगे। आपको जितनी आवश्यकता होगी आप डाल सकते हैं। पानी डाल के हम इसको ढक देते हैं। 10 से 15 मिनट तक हम इसको पकाते हैं मीडियम आँच पे। और ये हमारा चिकन लगभग बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, और पूरा हमारा चिकन ये बन के रेडी हो चुका है। ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी थी, हम इसको सूखा ही बना रहे थे। आप इसमें ग्रेवी बढ़ा भी सकते हैं जिस हिसाब से आपकी आवश्यकता हो। अब हमने जो धनिया बचा के रखी थी इसके ऊपर हम गार्निश कर देते हैं। ये देखिए, और बहुत ही गजब का इसका लुक आ रहा है। चिकन हमारा बन के रेडी हो चुका है। रेसिपी हमारी कैसी लगी बताइएगा। अब हम इसको दिखाने वाले हैं आपको निकाल करके। और ये पूरा चिकन देखिए हमारा इतना बन के, आधा किलो चिकन हमने बनाया हुआ था, और ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है इसमें। हम इसको निकाल लेते हैं। और इसको मैंने चूँकि सूखा बनाया हुआ था, आप चाहें तो इसको ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। ग्रेवी वाला भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसको हमने निकाल लिया था। एक कटोरी में हमने लेग पीस ले लिया था, और बाकी हम थोड़ी ही ग्रेवी इसमें लेंगे और इसको हम तवे पे बनी हुई रोटी के साथ में सर्व करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। और अगर आप इसके साथ सलाद का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही इसमें स्वाद इसका बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमारा तो खाना बन के रेडी है, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। तो आप भी अपने घर में ये आसान सी रेसिपी ट्राई करिए। और अगर आप ट्राई करते हैं, बनाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस विधि से बनाते हैं और हमारी विधि आपको कैसी लगी। और आप कमेंट में ये भी कर सकते हैं कि आगे आप कौन सा वीडियो कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।